आप सभी को नवरात्रों के 9वें और इस आखिरी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे माता सिद्धिदात्री की तरफ से कुछ मैसेजेस। मैंने नवरात्रों के 9 दिन की वीडियोस बना रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। We have the Hierophant। अगर आप लोग अपने करियर में कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे किस करियर लाइन में जाना चाहिए, तो आपके लिए आंसर है कि आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज से रिलेटेड जितने भी करियर होते हैं, लाइक टीचिंग, काउंसलिंग और आईटी सेक्टर, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आर्किटेक्चर का फील्ड भी आपके लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। बेसिकली आपकी लाइफ में ना एक गुरु आने वाला है। अब वो गुरु कोई भी हो सकता है वो आपका कोई दोस्त हो सकता है वो आपका कोई कजिन, कोई रिलेटिव, आपके पेरेंट्स ही हों। ये जो गुरु है ना, ये आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं। आप अभी जिस रास्ते पर भटके हुए हो ना, आप थोड़ा भटक रहे हो, आपको नहीं पता कि आपको सही रास्ते पर कैसे जाना है या कौन सा रास्ता आपके लिए सूटेबल है। तो इस सब के लिए और लाइफ के बारे में एक ओवरव्यू देने के लिए ना, आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो आपको एक लाइट दिखाएगा, एक रोशनी दिखाएगा। आपके माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन है ना, वो उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे कि आपको जो भी दिक्कत हो रही है वो क्यों हो रही है और इसको सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो एक वो गुरु की आपको ज़रूरत है। आप खुद देखिए कि आपके अकॉर्डिंग आपका गुरु कौन बन सकता है, या फिर आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। ये गुरु बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ये ऐसा इंसान होगा जो आपसे कभी कभी प्यार से भी बात करेगा और कभी कभी आपसे गुस्से में आपको डांट भी देगा। तो समझ जाइएगा कि ये गुरु ही है जो मुझे डांट कर मेरे सही रास्ते पर ले जाना चाहता है। ठीक है, हम आगे के और मैसेजेस चेक कर लेते हैं। आपको बेसिकली गुरु की सच में ज़रूरत है। अगर आप कोई चीज़ नई शुरुआत करना चाहते हैं ना किसी चीज़ की, और आप सोच रहे हैं कि मैं शुरू कर लेता हूँ, खुद मुझे काफ़ी नॉलेज है, इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी करके अगर आप सोच रहे हो कि आप इस चीज़ को शुरू करो, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप एक गुरु चुनिए। आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से थोड़ी सी राय लीजिए, उनसे सजेशन लीजिए। जो भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के किसी इंसान से आप ज़रूर बात कीजिए। उसके बाद ही आप आगे कदम उठाइए, कोई आगे कदम लीजिए। खुद से आप मत डिसीजन लो। अपॉर्चुनिटी, सी यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर ये एक जो भी आप नई शुरुआत करने वाले हो, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे दरवाजे हैं। सी अगर आपको यहाँ चाबी दिख रही हो तो बहुत सारे दरवाजे हैं अभी आपकी लाइफ में, और अगर अभी नहीं है तो आने वाले हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, पर उन अपॉर्चुनिटीज़ में से कौन सी आपके लिए सूटेबल है, आपको कौन सी चूज़ करनी है, कौन सी चाबी आपके लिए सही है ना, वो चाबी आपको आपका गुरु देगा। वो गुरु मतलब उस फील्ड का कोई ऐसा इंसान जो आपको पूरा बताएगा कि इसमें अगर तुम जाओगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, इसमें अगर जाओगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा। एक तरह से ना आप काउंसलिंग भी ले सकते हो। आजकल बहुत सारे आपको काउंसलर्स मिल जाएंगे, तो आप काउंसलिंग ले सकते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, इसको आप कैसे सही कर सकते हो, तो आपको काउंसलिंग भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सही चाबी वही आपको दे सकते हैं। आप खुद सिर्फ कंफ्यूज्ड ही होकर रह जाओगे और सही रास्ता चुनने में आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से चले जाएं इतने टाइम में। तो जितनी जल्दी हो सके आप कोई ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके। कम्युनिकेट प्रॉपरली। सी
वही चीज़ आ रही है, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ें। अकेले खुद से कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, आप खुशी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ में कंफ्यूज होकर कोई एक चुन लोगे तो वो आपके लिए ही गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आपको किसी इंसान से राय ज़रूर लेनी चाहिए और वो इंसान एक गुरु होना चाहिए। गुरु उस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको वो सही गाइड कर पाएगा। ठीक है। और अपनी जो भी चीज़ें हैं, मान लो अगर आप करियर में कोई ऑप्शन चूज करना चाहते हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास 2-3 जगह से इंटरव्यू कॉल्स आ गई हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है ना, तो आप अगर किसी इंसान से डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप उनको बहुत क्लियरली बताओ कि आपके इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो उस चीज को पूरा समझने के बाद, पूरा इंटरप्रेट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ये इंसान आपको एक सही डिसीजन पर ले आएगा और आपको आपकी सही अपॉर्चुनिटी के दरवाजे की चाबी दे देगा। तो आप पहले खुद सोचो कि आपको लाइफ में जो चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म गोल है क्या। फिर आप अगर जितना क्लियरली यहाँ पर कम्युनिकेट करोगे ना, उतना क्लियरली आपको आंसर्स मिलेंगे, उतना क्लियरली आपको आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे। इफ यू बिलीव, सी, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो गुरु ऑलरेडी आया हुआ है, मगर आप उनको गुरु मानते ही नहीं हो। आप मानते हो नहीं है तो बहुत ज़्यादा फेंकता है, कोई नॉलेज नहीं है इसके पास, तो अपने आप से बना के बोल रहा है। तो अब मेन चीज़ ये भी है कि वो गुरु आपकी लाइफ में तो आएगा, मगर विश्वास तो आपको ही करना है ना। सी, अभी आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, जो मैंने यहाँ भी बोला, अभी आपको बहुत सारी नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अभी आपको नॉलेज नहीं है तो इस इंसान को पकड़ो, इसको ढूंढो। जो आपको सही नॉलेज दे सके, जो आपको सही से गाइड कर सके। आप अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो कोई भी स्टेप लेने के लिए। स्लोइंग डाउन, जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आप कुछ शुरू करने वाले हो और आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लो और वो डिसीजन आपको आगे जाकर गलत जगह पर ले जाए। जैसे हमने ये कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है। जो कछुआ है वो धीरे चलता है मगर वो जीत जाता है। तो जीतने के लिए ना आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शंस को एनालाइज करो और जैसे मैंने बताया खुद से तो डिसीजन एकदम से मत लो, पहले सजेशन लो, राय लो। जितनी राय लोगे ना आपको उतना क्लैरिफिकेशन होगी और जितनी आप अपनी बातों को कम्युनिकेट करोगे कि आपको क्या ज़रूरत है, आपके कहाँ इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए। बेसिकली इस टाइम पर आप बहुत भाग रहे हो, आप इतनी हड़बड़ी में ना गलत डिसीजन ले लोगे। आपको ये समझाया जा रहा है थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, बैठो और सोचो, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो बैठकर। बहुत सारे आंसर्स आपको तभी मिलेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। आई होप ये नवरात्रों के दिन आपके लिए बहुत अच्छे गए हों और आपके आने वाले दिन भी बहुत ही अच्छे जाएं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, जय माता दी।